वंदे तत्गुण लब्धये, वंदे तत्गुण लब्धये। जय बोलिए परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी महामणिराज जी की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल 30 हो गए थे, दूसरे अध्याय के 30 सूत्र कंप्लीट। अब चैप्टर फिर चेंज होता है दूसरे अध्याय का। पहले 7 सूत्रों में जीवों का क्या बताया था, जीवों के भाव बताए थे, उन भावों के भेद प्रभेद बताए थे। फिर उसके बाद अन्य सूत्रों में फिर जीव के लक्षण, जीव के प्रकार, इंद्रिया और इंद्रियों के प्रकार, भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय। फिर उसके बाद उसकी भवभावांतर का कथन हुआ था, कैसे जाता है। अब इसके बाद फिर चैप्टर चेंज होता है। 31 से 35 सूत्र तक जन्म, योनि और जन्म के स्वामी कि जन्म कैसे होता है, क्या, कौन सा, तृष्णाली, अभी बोर्ड फिर लगाओ, यहाँ पे टाइम खराब करोगे, लगाओ टाइम फिर, लेकिन सेटिंग कैसे बनेगी। हाँ चलिए, सूत्र नंबर 25 से 31, जन्म के भेद। कितने प्रकार का, जब हम भव से भावांतर किया, अब क्या होगा, वहां से इस भव से वहां जाएंगे, विग्रह गति में गए, अब 1 मोड़ा 2 मोड़ा लिए, अब उसके बाद क्या होगा, जन्म होगा। तो जन्म कितने प्रकार का होता है वो बता रहे हैं। सम्मूर्छन, 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 गर्भोपपादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। क्लियर। तो सम्मूर्छन, गर्भ और उत्पाद, इन 3 प्रकार का जन्म होता है। एक सम्मूर्छन से, एक गर्भ से और एक उत्पाद से। सम्मूर्छन कौन होते हैं, जिनको माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रजबीर के बिना ही शरीर की रचना को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। कितने इंद्रिय से लेकर कितने इंद्रिय तक जीव सम्मूर्छन होते हैं, 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव सम्मूर्छन हो सकते हैं। 1 से लेके 4 तक के तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। 1 से लेके 4 इंद्रिय तक के नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। अब कोई कहता है चींटी अंडे देती है, देती है, देखे ना अंडे चींटी के, ले जाती सफेद सफेद, नहीं देखे हैं, तो वो अंडे नहीं होते उनके, वो एक उनका मल होता है, वो अपना मल ही उठा के ले जाती है। परिग्रह संज्ञा होती है उनकी अधिक, और परिग्रह संज्ञा के कारण वो कुछ भी मिल जाए उसको इकट्ठा करना उन्हें। तो इसीलिए 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से क्या होते हैं, सम्मूर्छन, बिना माता पिता के पैदा होते हैं। हाँ, द्रव्य छेद काल भाव के मिलने पर। बरसात में ज्यादा कीड़े क्यों होते हैं, उमस होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है। पानी गिरा, बारिश हुई, फिर गर्मी हुई, उमस हुई, उससे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी से मिट्टी, हवा, पानी मिलने पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए बारिश में ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पानी ज्यादा मिलता है। हाँ, तो जैसे ही पानी मिलता है वैसे ही जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ होना शुरू हो जाती है, नमी के कारण।
सबसे ज्यादा बारिश में। तो ये जो जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सम्मूर्छन। पेड़ पौधे सब सम्मूर्छन है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव सब सम्मूर्छन। 5 इंद्रिय में कुछ मनुष्य और त्रियंच, इन 2 में ही सम्मूर्छन पाए जाते हैं। नारकी और देवों में नहीं पाए जाते। वहां सब उत्पाद जन्म होता है। क्या होता है? उत्पाद। उत्पाद जन्म कैसा होता है? जैसे सैया बिछी हुई है और इस सैया पे देव लोग आएंगे, उनका जन्म होगा, लेटे हुए पैदा होंगे। कैसे? लेटे हुए पैदा होते हैं वो, जैसे डबल बेड लगा हो उनके लिए पहले से ही, और उस पे जन्म के साथ लेटे हुए युवावस्था में ही, बाल अवस्था में नहीं, युवावस्था में ही उनका जन्म होता है और लेटे लेटे वो जन्म होता है। और अंतर्मूर्ति में वो उठ के बैठ जाते हैं और उनके सामने उनकी देवियां खड़ी होती हैं, उनके परिवार के लोग खड़े होते हैं। जो उनके, यदि बड़ा देव है तो उसकी सेना के जितने भी परिवार है उसका, सब उसके स्वागत में आइए 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 पधारिए, और उनको ले जाते हैं। ले जाके पहले नहलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं। आप यहाँ भी तो होता है, बच्चे का जन्म होता है पहले क्या करते हैं? नहलाते हैं। तो ऐसे उनको नहलाते हैं, पहले नहला के उनको शुद्ध वस्त्र पहनाते हैं, फिर भगवान की चैत्यालय ले जाते हैं, वहां के दर्शन पूजन अभिषेक होता है। तो ये सारी क्रियाएं उत्पाद जन्म में देवों के यहाँ होती हैं। नारकियों में अगर पंख लटक रहा है, ऐसे ही वहां वो उनके बिल होते हैं। उस बिल में ऊपर होता है, नीचे जमीन होती है, ऊपर बिल होता है। तो वहां से वो उसमें पैदा होते पंखे के जैसे ढोल में, खोखले ढोल में, और ढोल में पैदा हुए वहां पर, और वहां सीधे नीचे गिरते हैं। पैदा होते ही नीचे गिरते हैं, और इतनी गर्म भूमि होती है कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। हजारों बिच्छू डसले तो भी इतना दर्द नहीं होता। इतना दर्द उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से उन नारकियों को होता है। तो वो ऐसे पैदा होते हैं नारकी लोग, अपने आप पंखे में जैसे ढोल लटका हो और ढोल में से नीचे गिरे। ये 5 जन्म नारकियों का होता है, और देवों का वैसे होता है। सम्मूर्छन जन्म मनुष्यों में, जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? खून में, पीप में, और रजवीर में, और पसीने में। इसमें ये सम्मूर्छन मनुष्य पाए जाते हैं। किसमें? तो इसमें ये सब चीजें पाए जाते हैं। सब पूरे शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य भरे पड़े हैं। तो पूरे शरीर में खून भरा पड़ा है, खून, मांस, मज्जा। जैसा कहते नहीं है, जैसी जाति का जीव है उसमें वैसी जाति के ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप दूध लाओ, दूध गाय का या भैंस का, बकरी का, ऊंट का, भेड़ का, किसी का भी हो, जैसी जाति का दूध है उसमें 48 मिनट बाद उसी जाति के जीव उत्पन्न होने लगते हैं। 48 मिनट बाद ये सम्मूर्छन जीव होते हैं, पंच इंद्रिय त्रियंच। ऐसे ही हमारे शरीर, हम डेड बॉडी हो गई, मर गए, तो मरने के पश्चात इस शरीर में सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति होने लगती है। शकल कैसी दिखती है तो पता नहीं, ये सम्मूर्छन होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म जीव आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए वो सम्मूर्छन जीव जैसी जाति के जीव होता है वैसी जाति के उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये अपने आप बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें सम्मूर्छन कहा जाता है। गर्भ जन्म, जो गर्भ से जन्म लेते हैं, स्त्री के उदर में रज और वीर के मिलने से जो शरीर की रचना होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। ये गर्भ जन्म त्रियंचों और मनुष्यों में ही होता है, अन्य गतियों में नहीं। उत्पाद जन्म
तो 5 जन्म तो हमने बता दिया देव और नारकियों के होता है, बिना माता पिता के होता है, माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं होती वहां पर भी। तो इसलिए 3 प्रकार का जन्म, समूर्छन, गर्भज, उत्पाद। ठीक, 2 गतियों में उत्पाद है देव और नारकियों में, और 2 गतियों में समूर्छन और गर्भज। ठीक है। अगला भेद कि योनियों के भेद। योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान, जहां से जीव की उत्पत्ति होती है उसे योनि कहते हैं। अब योनियां कितने प्रकार की होती हैं वो यहां बता रहे हैं। सचित शीत समृत्ता सेतरा मिश्रास चैकसस तत् योनिः। सचित शीत समृद्धा सेतरा मिश्रास चैकसस तत् योनिः। क्लियर? सरल है? नहीं है? एक बार और। सचित शीत बोलिए, समृद्धा सेतरा मिश्रास चैकसस चैकसस तत् योनिः। क्लियर? शीत सीन नहीं शीत, तो यहां 9 प्रकार की योनि होती है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। सचित, शीत, समृद्ध और सेतरा माने इनके उल्टी, साइतरा, इतरा माने विपरीत, इतर, इतर माने हो गए विपरीत। तो सचित का उल्टा क्या होगा? अचित, शीत का उष्ण और समृद्ध का विवृत, इनकी उल्टी हो गई। और मिश्रास, मिश्र, मिली हुई, सचित अचित, सचिताचित, शीत उष्ण समृद्ध विवृत। तो ऐसे इनके 9 भेद होते हैं योनियों के। योनि का उत्पत्ति का स्थान, जहां से जीवों की उत्पत्ति होती है उसे योनि कहते हैं। सचित योनि, चेतना सहित योनि को सचित योनि कहते हैं। जो योनि चेतना सहित है, जो उत्पत्ति स्थान चेतना सहित है, वो सचित है। समृद्ध योनि, जो किसी के देखने में नहीं आता, ऐसे जीव के उत्पत्ति स्थान को समृद्ध योनि कहते हैं, अर्थात ढका हुआ। समृद्ध माने ढका हुआ, ऐसा ढका हुआ स्थान समृद्ध योनि। शीत योनि, शीत स्पर्श युक्त योनि को शीत योनि कहते हैं। देव और नारकियों की अचित योनि होती है। देव नारी कैसे योनि पैदा होते हैं? अचित, क्योंकि वहां जो सैया है वो अचित है, जीव से रहित है। जो ढोल है वो ढोल भी जो लटका हुआ है वो भी जीव से रहित है। तो अचित योनि होती है। योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान उनका अचित होता है। गर्भजों की मिश्र योनि होती है। गर्भजों कैसी होती है? मिश्र, सचित और अचित दोनों मिली हुई। जो गर्भज जन्म होता है उनका मिश्र, सचिताचित योनि होती है। समूर्छनों की 3 प्रकार की होती है, सचित्वी, अचित्वी, सचित्ता चित्तवी। 3 प्रकार के समूर्छन 3 जगह से उत्पन्न होते हैं। मिश्र माने सचित्ता चित्त दोनों मिले हुए, सचित्त भी है और अचित्त भी है। दोनों प्रकार की मिली हुई योनि को सचित्ता चित्त योनि कहते हैं। कैसे होती है अभी देखते हैं, इसमें आगे मिलेगा। सचित्त भी है और अचित्त भी है। साधारण शरीर वाले जीवों की सचित्त योनि होती है। साधारण जो जीव हैं उनकी योनि कैसी होती है? सचित्त। उत्पत्ति स्थान वहां होता है जहां पर जीव सहित शरीर होता है, वहां साधारण जीवों का जन्म होता है, क्योंकि एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं। इनके अतिरिक्त शेष समूर्छन जीवों के अचित्त और मिश्र दोनों प्रकार की योनियां होती हैं। तो जो समूर्छन जीव साधारण है, मतलब अनंत कायिक, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करें दुख बार, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। ऐसे साधारण जीव सचित्त योनि से ही पैदा होते हैं, जीव सहित योनि से।
जहां पर निरंतर जीवों का वास रहता ही रहता है, ऐसे स्थान पर ही ये पैदा होते हैं, क्योंकि ये अनंत होते हैं और एक श्वास में एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ मरते हैं, एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, इसीलिए सचित योनि में पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त जो सम्मूर्छन है वो अचित्त और मिश्र दोनों प्रकार की योनि में पैदा होते हैं। अचित्त योनि सम्मूर्छन, जैसे पहाड़, पहाड़ क्या है? पर्वत, पत्थर क्या है? अचित्त है ना। और उस पर सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं, जैसे काई, जो काई लग जाती है हरी हरी, क्या बोलते हैं उसे? हैं? करी, कजी, यहाँ कजी बोलते हैं, हम लोग काई बोलते हैं। वो काई लग जाती है, वो क्या है? अनंत कायिक जीव, उसमें भी अनंत अनंत जीव हैं उस काई में। व्रती लोगों को उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, काई के ऊपर। तो इसीलिए ऐसे अचित्त योनि, अचित्त स्थान है वो पर्वत, फिर भी उसके ऊपर काई लग जाती है तो वहां सम्मूर्छन जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो अचित्त स्थान पर हुए उत्पन्न, ये मिट्टी में उत्पन्न हो रहे हैं पेड़ पौधे, तो ये अचित्त स्थान पर उत्पन्न हो रहे हैं। और मिश्र जो अचित्त, वो सचित्त भी है और अचित्त भी है, ऐसी मिश्र योनि में भी सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अचित्त, सचित्त, अचित्त, मरे हुए जीव, जो जीव मर गए अचित्त हैं और फिर भी सचित्त हैं, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति सहित है। तो सचित्त अचित्त वहां सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। देव और नारकियों की शीत और उष्ण दोनों प्रकार की योनियां होती हैं। जहां नरक में ठंडी ठंड है, ठंड ही ठंड, वहां कैसी योनि है, स्थान है? शीत। और जहां गर्मी ही गर्मी है वहां उष्ण स्थान है। तो उत्पत्ति स्थान उनका ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का होता है देव नारकियों का। तेजस कायिक जीवों की उष्ण योनि होती है। तेजस कायिक जीव, तेज माने अग्नि कायिक, अग्नि कायिक जीवों की कैसी योनि होती है? उष्ण, गर्म, वो गर्म स्थान में पैदा होते हैं, इसीलिए उष्ण योनि। इसके अतिरिक्त जीवों की योनियां 3 प्रकार की होती हैं, तीनों प्रकार की। अब नीचे बता रहे हैं, देव नारकी और एक इंद्रियों की समृद्ध योनि होती है। समृद्ध माने ढकी हुई, कैसी? ढकी हुई। देव नारकी और एक इंद्रियों की ढकी हुई योनि होती है, दिखाई नहीं देता उत्पत्ति स्थान। विकलेंद्रियों की विवृत योनि होती है, खुली हुई। कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? विकलेंद्रिय सम्मूर्छन होते हैं सब, तो खुले हुए स्थान में पैदा होते हैं, ढके हुए स्थान में पैदा नहीं होते। तथा गर्भजों की मिश्र योनि होती है, खुली हुई और ढकी हुई, दोनों प्रकार की मिश्र होती है। तो किस योनि में किस जीव जन्म लेते हैं, इसका खुलासा। देव और नारकी अचित्त योनि में। कैसी योनि है? अचित्त, वहां पर जीव रहित योनि होती है। गर्भ मनुज और त्रियंच मिश्र योनि, सचित्ता चित्त, अचित्त भी और सचित्त भी है। सचित्त क्यों है? जीव सहित है, जीव सहित होने से सचित्त है। और अचित्त है, शरीर अचित्त है उसमें, जैसे कि जो मनुष्य और त्रियंच की योनियां होती हैं उनमें बहुत सारे सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं। शास्त्रों में कहा है एक बार संभोग करने से 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। 9 करोड़ की 9 लाख? 9 करोड़ है, 9 कोटि, हाँ 9 कोटि, 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है। तो जीव पाए जाते हैं उसमें, तभी तो हिंसा होती है। तो जीव जहां पाए जाए वो सचित्त, और वैसे अचित्त तो सचित्ता चित्त, ठीक। शेष समूह से जन्म वाले त्रिविध योनि, समूह से जन्म वाले तीनों प्रकार की योनि से जन्म लेते हैं। सचित्त, अचित्त, मिश्र, तीनों प्रकार के बता दिए हमने। समूह से जन्म वाले 5 स्थावर, 3 विकलत्र है, सम्मूर्छन, पंचेंद्र, त्रियंच और मनुष्य, ये सचित्त और अचित्त और मिश्र योनि से उत्पन्न होते हैं। इनकी सचित्त योनि नहीं होती। 5 प्रकार के स्थावर और तीनों विकलत्र है। विकलत्र कौन से? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये विकलत्र कहलाते हैं।
तीनों विकलत्र और सम्मूर्छन पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, इनकी योनि कैसी होती है? उत्पत्ति स्थान अचित्त होता है और मिश्र होता है, सचित्ताचित्त मिश्र। अकेला सचित्त योनि नहीं होती, किनकी? स्थावर जीवों की। या तो होगी तो सचित्त अचित्त होगी या अचित्त होगी। देव और नारकियों की कैसी होती है? शीत उष्ण दोनों प्रकार की होती है। अग्निकायक योनि, अग्निकायक उष्ण योनि से पैदा होते हैं। शेष सब अर्थात सब मनुष्य तीनों प्रकार की योनि से पैदा होते हैं। शीत उष्ण और शीत उष्ण तीनों प्रकार की योनि होती है मनुष्यों की। अग्निकायक के सिवा चारों स्थावर शीतोष्ण मिक्स होती है। विकलत्र सब पंचेंद्रिय त्रियंच, देव और देवनार की एक इंद्रिय है, ये सब समृद्ध माने ढकी हुई योनि से पैदा होते हैं। और विकलेंद्रिय सम्मूर्छन पंचेंद्रिय विवृत खुले हुए स्थान पर पैदा होते हैं। गर्भज मिश्र स्थान पर पैदा होते हैं। खुला हुआ और ढका हुआ दोनों प्रकार का स्थान होता है जहां से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से इन योनियों का खुलासा हुआ कि कौन सा जीव किस प्रकार की योनि से पैदा होता है। तो नौ प्रकार की योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान 9 प्रकार के हैं। सचित्त माने जीव सहित, अचित्त जीव रहित, समृद्ध और सचित्त अचित्त, सचित्ताचित्त ये मिश्र कहलाता है, जिसमें सचित्त भी है और अचित्त भी है, दोनों प्रकार के हैं। समृद्ध माने ढका हुआ, विवृत माने खुला हुआ, समृद्ध विवृत ढका हुआ खुला हुआ दोनों प्रकार का। तो इस प्रकार से कितनी योनि हो जाती हैं? 9। और 3 तो वो तो रह गई, शीत उष्ण शीतोष्ण, ठंडी गरम और ठंडी गरम। तो इस प्रकार 9 प्रकार की योनियों से जन्म होता है। 3 प्रकार का, कौन कौन से? सम्मूर्छन, गर्भज, उत्पाद। तो 9 प्रकार के उत्पत्ति स्थानों में 3 प्रकार के जीवों का जन्म होता है। अब बता रहे हैं गर्भ जन्म किनका होता है? जरायु जांडज पोताना, जरायु जांडज पोताना, अरे गर्भा तो रह गया। जरायु जांडज पोतानाम गर्भा, क्या सूत्र है? जरायु जांडज पोतानाम गर्भा। तो जरायुज माने जर, जो गर्भ जन्म होते हैं ढके हुए होते हैं, जैसे मनुष्यों के बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके ऊपर एक कवर होता है रजवीर का, उससे बोलते हैं जर, जरायुज, है ना। और उनका गाय भैंसों का, इनके बच्चे किससे आते हैं? ढके हुए से, जरायुज में, इसे बोलते हैं जरायुज। हाँ, जर जर। अंडज, जिनका जन्म अंडे में होता है गर्भ में ही है, लेकिन अंडे, गर्भ से क्या निकलता है? बच्चा नहीं निकलता, अंडा निकलता है। और पोत, पोत माने होता है जो बिना जर के सीधे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सांप के बच्चे निकलते हैं सीधे भागते हैं, शेर के बच्चे उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता, निकलते हैं बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकलते हैं और सीधे थोड़े दिन में ही चलने लगते हैं, थोड़ी देर बाद। तो ऐसे पोतज, अंडज, पोतज और जरायुज 3 प्रकार का गर्भ होता है। जरायुज जन्म के समय प्राणी के शरीर में जाल, रुधिर और मांस की जो खोल सी लिपटी रहती है उसे जरायु या जेर कहते हैं। उससे जो उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहते हैं। गाय, भैंस, मनुष्य वगैरह। पैदा होते समय जिस जीव पर किसी प्रकार का आवरण नहीं होता, जो योनि निकलते ही चलने फिरने लगता है, उसे पोतज कहते हैं, जैसे हिरण, सिंह वगैरह वगैरह। और अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव अंडज। तो इस प्रकार 3 प्रकार का गर्भ पाया जाता है। उत्पाद किनका होता है? उत्पाद देव नारका नाम उत्पादः, देव नारका नाम उत्पादः। तो देव और नारकियों के उत्पाद जन्म होता है। क्या होता है? उत्पाद जन्म। यहाँ पर कोई माता पिता की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पाद जन्म सैया पर होता है देवों का, और नारकियों का हम बता चुके हैं कैसा होता है। ढोल के अंदर, खोल के खोखले ढोल के समान वहां पैदा होते हैं, नीचे
गिरते हैं, तो इस प्रकार देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। शेषानाम सम्मूर्छनम, शेष सभी जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। शेष सभी गर्भ और उत्पाद जन्म वालों को छोड़कर शेष जितने भी जीव बचे, सब जीवों का कैसे जन्म होता है? सम्मूर्छन। उत्पाद जन्म किसका हो रहा है? किताब कहाँ है? अच्छा, किसको ले आया करो अपनी किताब। तो उत्पाद जन्म देव और नारकियों का, उन्हें अलग कर दीजिए। गर्भज जन्म मनुष्यों का, और पंचेंद्रिय त्रियंचों में ही गर्भज जन्म होता है। किसमें होता है? पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य, इनका ही गर्भ से जन्म होता है। और ये तुम्हारे पंचेंद्रिय त्रियंच में ये भी आते हैं पक्षी वगैरह, तो ये भी गर्भ से ही जन्म लेते हैं। तो इनको छोड़कर शेष जो बचे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सब कैसे हैं? सम्मूर्छन, अपने आप पैदा होते हैं। और सम्मूर्छन जीव आगे अभी बताएंगे आगे चल के कि सम्मूर्छन जीव कैसे होते हैं, इसी में आएगा। इसी में आएगा। तो ये सब शेष सभी जीव किससे होते हैं? सम्मूर्छन, अपने आप पैदा होते हैं द्रव्य चेत काल भाव के मिलने से। अब बता रहे हैं शरीर कि जन्म होने पर क्या मिलता है? शरीर मिलता है। तो कौन सा शरीर किसको मिलता है बता रहे हैं। शरीर कौन, शरीर के नाम कौन कौन से हैं? औदारिक, वैक्रियकारक, वैक्रियकारक, तैजस कर्मणानि, तैजस कर्मणानि शरीरानि, औदारिक वैक्रियकारक तैजस कर्मणानि शरीरानि। क्लियर? तो यहां कह रहे हैं शरीरों के नाम और उनके भेद। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, तैजस, कारमान, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। औदारिक शरीर स्थूल शरीर है जो आंखों से दिखाई देता है, ये औदारिक शरीर। हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक, जिसमें जो एक दूसरे को रोके या रोके उसे औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर यह मनुष्यों और त्रियंचों के होता है। 2 गतियों में औदारिक शरीर पाया जाता है। कौन कौन सी? मनुष्य और त्रियंच। वैक्रियक शरीर जो एक अनेक स्थूल, सूक्ष्म, हल्का, भारी आदि अनेक प्रकार की विक्रिया कर सकते हैं, जिसमें इसे वैक्रियक, इसमें विक्रियाएं कर सकते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? ये वैक्रियक। उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर कौन सा है? तो स्थूल शरीर औदारिक शरीर। क्यों भटक जाएंगे? स्थूल जो एक दूसरे से रुके वो स्थूल है। सूक्ष्म जो किसी से ना रुके, ये खंबा है, इस खंबे से भी पार निकल जाए, खंबा आने पर वो रुके ना, वो क्या है? सूक्ष्म है। तो जो बादर जीव होते हैं, बादर जीव इससे टकरा जाके आगे नहीं जा सकते। सूक्ष्म जीव होते हैं, इसमें से निकल जाते हैं। उन्हें स्थूल शरीर रुकता है, टकराव को प्राप्त होता है, घात को प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर नहीं होता। सूक्ष्म शरीर किसी से भी घात को प्राप्त नहीं होता है। वो रुकता नहीं किसी के द्वारा, ना वो किसी को रोकता है, ना किसी से रुकता है। ये स्थूल और सूक्ष्म में अंतर है। देव और नारकियों के होता है वैक्रियक शरीर, और विक्रिया रिद्धि इससे भिन्न है, वह औदारिक शरीर में होती है।
रिद्धि अलग है, व्यक्रियक शरीर अलग है। विक्रिया रिद्धि अलग है, व्यक्रियक शरीर अलग होता है। तो यहाँ व्यक्रियक शरीर, आहारक शरीर सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय या वंदना आदि के लिए छठे गुणस्थान मुनि के मस्तक से एक हाथ का जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। जब मुनराज को ये रिद्धि होती है, आहारक रिद्धि, उन्हीं मुनराज के जब कोई शंका उत्पन्न हो जाए या कोई वंदना का विचार आ जाए तो उनके मस्तक से एक सफेद रंग का एक हाथ का पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? आहारक शरीर। जब कोई सूक्ष्म पदार्थ है और सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सामने से जा रहे हैं, सामने जल पड़ा हुआ है, अब इस जल ये जीव सहित है या जीव रहित है, कैसे निर्णय करें? अब वो निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो उनके शरीर से पुतला निकलेगा और पुतला सिमंदर स्वामी के चरणों में जाएगा। अपनी जिज्ञासा वहां प्रकट भी नहीं करनी पड़ती उसे, वहां जा पहुंचते ही जैसे ही वहां जाकर उनको नमोस्तु करता है वैसे ही उनका समाधान हो जाता है कि ये जल जीव सहित है या रहित। तो सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए वह आहारक शरीर पुतला निकलता है। आहारक रिद्धिधारी मुनराजों को छठवें गुणस्थान में, इसका बंध सातवें गुणस्थान में होता है लेकिन उदय छठवें गुणस्थान में होता है। क्या सिर से बोल रहे ना? कंधे से तेजस पुतला निकलता है, यह आहारक पुतला है। हाँ, तेजस शरीर ये शुभ ही होता है, आहारक पुतला शुभ ही होता है। तेजस जो पुतला होता है वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार का होता है, ठीक है, और वो कंधे से निकलता है। औदारिक आदि शरीरों में तेज कांति देने वाले शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। तेजस शरीर क्या है? जो हमारे शरीर में कांति दिख रही है, चमक दिख रही है, ग्लो जिसे हम बोलते हैं, जो दिख रहा है, हमारे नाखूनों में जो चमक है, दांतों में, आंखों में जो चमक है, ये चमक तेजस शरीर की है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है शरीर कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, बिल्कुल डल फीका पड़ जाता है। कहां गई चमक? क्योंकि आत्मा के साथ वो शरीर लगा हुआ है तेजस। अब बताएंगे कब से लगा हुआ है। अनादि संबंधे च, अनादि काल से आत्मा के साथ तेजस और कारमान शरीर लगे हुए हैं। तो जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है तो ये शरीर भी निकल जाता है। तो शरीर में जो कांति चमक दिखाई दे रही है वो तेजस शरीर के कारण होती है। और कारमान शरीर जो हमारे आत्मा में ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का पिंड समूह है उसे कारमान शरीर कहते हैं। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। कर्मों का बना हुआ शरीर कारमान शरीर कहलाता है। तो ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं जिसमें औदारिक मनुष्य और त्रियंश गति में ही होता है, व्यक्रियक देव और नार की गति में होता है, आरक छठवें गुणस्थान वर्ती मुनराज के निकलता है, और तेजस कारमान ये चारों गति के जीवों को होता है। कहां के? चारों गति के जीवों में पाया जाता है तेजस और कारमान। कोई कर्म प्रत्येक संसारी जीव के साथ है तो कारमान शरीर सबके साथ है। तेजस प्रत्येक जीव के अंदर जो कांति चमक है वो तेजस शरीर के कारण है, तो प्रत्येक जीव के अंदर ये दोनों शरीर अनादिकाल से है। तो ऐसे चारों गति में पाए जाते हैं। अब शरीरों की सूक्ष्मता, कौन सा शरीर सूक्ष्म है किससे? परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम। तो यहां बता रहे हैं प्रत्येक शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म होता गया है। आगे आए के शरीर सूक्ष्म होते चले गए हैं। औदारिक से व्यक्रियक सूक्ष्म है, व्यक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, तेजस से कारमान सूक्ष्म है। तो
क्रम से ये सूक्ष्मता को प्राप्त होते गए हैं उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर। क्या लाल कलर का जो पुतला निकलता है वो तेजस शरीर से निकलता है। आरक शरीर सफेद रंग का होता है, शुभ होता है। लाल रंग का जो निकलता है वो अशुभ तेजस शरीर का पुतला होता है। वो तेजस रिद्धि के धारी मुनराज होते हैं, उनका तेजस शरीर निकलता है। यहाँ तेजस शरीर अलग है, तेजस रिद्धि से जो शरीर निकलता है वो तेजस शरीर अलग है ना। यहाँ ये तेजस शरीर का मतलब है इलेक्ट्रिक बॉडी। हमारे अंदर जो एक एनर्जी प्रदान करने वाली बॉडी है वो तेज शरीर है। हमारे शरीर में चमक है, कांति है, वो तेज शरीर से है। जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तब उनके शरीर से जो अभी शरीर में अंदर है छिपा हुआ तेज शरीर है प्रकट हो जाता है। उनके पूरे शरीर से कांति निकलती है। वो कांति तेजस शरीर ही है जो अभी तक छुपा हुआ था कर्मों के कारण। कर्म के नाश होते ही वह प्रकट हो जाता है। तो उनके शरीर से जो कांति निकलती है उस कांति देवों के मुक्टों से लगती है तो देवों के मुक्टों की मणियां भी कांतिमान हो जाती हैं। तो ये तेजस शरीर का ही प्रभाव है। तो ये हमारे अंदर प्रत्येक जीव के अंदर पाया जाता है। ये केवल उनके नहीं पाए जाते हैं तेज रिद्धि होती है। तेज रिद्धि के साथ जो निकलता है पुतला 12 योजन का, 12 योजन तक जो उसकी सीमा होती है वो मुनराज के होता है। वो 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। शुभ होता है वो सफेद होता है, अशुभ होता है वो लाल रंग का होता है। अशुभ होता है वो बिलाव के आकार का होता है, बिल्ली के आकार का। दीपायन मुनि के निकला था अशुभ तेजस शरीर, बिल्ली के आकार का। 12 योजन की द्वारका जला दी थी जिसने। तो ये उन जिनको रिद्धि है उनको निकलता है। और सामान्य तेज शरीर प्रत्येक प्राणी के अंदर पाया जाता है। समझ में आया? अगला सूत्र, प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसा। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसा। तो यहां कह रहे हैं औदारिक आदि तीनों शरीरों में कितने कितने प्रदेश पाए जाते हैं। तो प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसा, तेजस से पहले पहले। प्राक माने पहले पहले, तेजस शरीर से पहले पहले प्रत्येक शरीर असंख्यात प्रदेश वाला है। औदारिक से असंख्यात गुण प्रदेश वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक से असंख्यात गुण प्रदेश आहरक शरीर में पाए जाते हैं। भले ही ये सूक्ष्म सूक्ष्म हो तो गए। औदारिक से सूक्ष्म क्या है? वैक्रियक, वैक्रियक से सूक्ष्म आहरक, लेकिन प्रदेश अधिक है। औदारिक से ज्यादा प्रदेश वैक्रियक में है, वैक्रियक से ज्यादा प्रदेश आहरक में है। सूक्ष्म होने पर भी प्रदेशों की संख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि ये प्रदेश भी उनके सूक्ष्म हैं, संगठित हैं। कैसे हैं? संगठित। जैसे दूध है, और दूध ज्यादा है तो ज्यादा जगह घेरेगा वो उसमें पानी। और ये शरीर औदारिक है तो ये समझो दूध है, और जब इसको गर्म किया तो क्या हुआ? पानी पानी निकल गया, दूध क्या हो गया? संगठित। तो प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? कैसी हो गई? बिल्कुल संगठित हो गई। जगह कम घेरी और प्रदेश ज्यादा हो गए। उसमें दूध में जगह ज्यादा घेर रहा था और उसमें प्रदेश कम थे। संगठित कम था, ठोस कम था, ये ठोस ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही वो औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहरक, ये एक दूसरे सूक्ष्म सूक्ष्म हैं और प्रदेशों की संख्या अधिक अधिक है। और असंख्यात गुने, असंख्यात गुने प्रदेश ही पाए जाते हैं इनमें। अब अनंत प्रदेश किन में पाए जाते हैं? अनंत गुणे परे। परे माने होता है
जो अभी कहा था प्राग तेजसात, तेज शरीर से पहले पहले असंख्यात गुणे प्रदेश है। अब परे तेजस शरीर, उन जो शरीर कहे इन तीनों शरीर से परे कौन से बचे? तेजस और कारमान। तो इनमें अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। कितने? अनंत। ये उनसे भी सूक्ष्म है, आरक से भी सूक्ष्म, तेजस है, तेज से भी सूक्ष्म, कारमान है, लेकिन प्रदेश अनंत है, अनंत गुणे परे। इसके बाद आता है अगला सूत्र, तेजस और कारमान शरीर की विशेषता। अप्रतिघाते, अप्रतिघाते, ये तेजस और कारमान शरीर अप्रतिघात माने बाधा रहित है। ये किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते, इनका कोई भी घात नहीं होता, मरण नहीं होता। उनका तेजस और कारमान का कभी भी इनका मरण नहीं होता। जे आत्मा के साथ ही जाते हैं जहां भी जाती है आत्मा। तेजस और कारमान, वैक्रियक शरीर, औदारिक शरीर, आरक शरीर, ये तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तेजस कारमान शरीर नष्ट कभी नहीं होते जब तक निर्माण की प्राप्ति नहीं होती। तब तक, जब तक संसार में रहोगे तब तक ये दोनों शरीर साथ रहेंगे। कब से रहे हैं? अनादि संबंधे च, इनका आत्मा के साथ अनादि से संबंध है, अनादि काल से। जब से आत्मा संसार में भ्रमण कर रही है तब से ये दोनों शरीर आत्मा के साथ लगे हुए हैं। कौन कौन से? तेजस और कारमान। कारमान माने कर्मों का शरीर, तेजस हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिक बॉडी, चमक, ओज, तेज, ग्लो, ये सब इसके पर्यायवाची नाम है, तेजस शरीर। तो अनादि काल से इसका संबंध है हमारे साथ। हम जहां भी जाते हैं वहां हमारे साथ ये दोनों शरीर जाते ही जाते हैं, इनका घात नहीं होता है। ये दोनों शरीर मूर्तिक हैं, फिर भी किसी पदार्थ न स्वयं रुकते हैं न किसी को रोकते हैं। मूर्तिक होने के बावजूद भी न रुकते हैं ना रोकते हैं। मूर्तिक क्यों हैं? क्योंकि ये हर शरीर पुद्गल से बनता है, पुद्गल परमाणु से बनता है। कारमान शरीर भी क्या है? कर्मों के पुद्गल परमाणु है। तेजस शरीर भी पुद्गल परमाणु से बना है। तो ये सब मूर्तिक पदार्थ से न स्वयं रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं। ऐसे अप्रतिघात, किसी के द्वारा घात को प्राप्त नहीं होते। अगला सूत्र, किसके पाए जाते हैं ये? सर्वस्य, सभी संसारी जीवों के ये दोनों शरीर पाए जाते हैं। ऐसे संसार में कोई नहीं है जिनके दोनों शरीर न हो। अब एक साथ जीव में कितने शरीर हो सकते हैं? एक, तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्या, एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्या। वही हम देख रहे हैं, कहीं कहीं अलग अलग मिलता है। इस यहाँ पर कस्मिन्ना, किसी किसी किताब में कस्मिन्ना, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, ये भी मिलता है। इसमें कस्या लिखा हुआ है, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्या। और कहीं कहीं कस्मिन्ना, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। हाँ, तो कह रहे हैं तदादीनि, उन, सही कौन सा है? कस्य, एकस्य, एक जीव के, और एकस्मिन, एक जीव में। दोनों का अर्थ अलग निकलेगा। एकस्मिन का अर्थ है एक जीव में, और एक का अर्थ निकलेगा एक जीव के। अब एक जीव के चार शरीर एक साथ हो सकते हैं, एक जीव में चार शरीर एक साथ हो सकते हैं। अब एक जीव में चार शरीर हैं कि एक जीव के चार शरीर हैं? अब जो
सही लग रहा है कि एक जीव में 4 शरीर पाए जाते हैं, एक साथ एक जीव में 4 शरीर पाए जाते हैं, एक साथ एक जीव के 4 शरीर पाए जाते हैं, दोनों ही सही है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कौन कौन से 4 शरीर पाए जाते हैं? तो उन तेजस और कारवाण शरीर को आदि लेकर तदादीनी आदि लेकर युगपत एक साथ एक जीव के 4 शरीर पाए जाते हैं। 2 शरीर तो तेजस कारवाण तो हो ही गए सबके, और अधिक से अधिक 4 कौन शरीर होंगे? औदारिक और आरक, क्योंकि औदारिक शरीर वाले मुनराज के ही आरक शरीर निकलता है। तो आरक शरीर, औदारिक शरीर, तेजस कारवाण तो रहेगा ही साथ में, तो अधिक से अधिक 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 5 शरीर एक साथ नहीं होते। कौन सा छूट जाता है? वैक्रियक। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र कहाँ होते हैं? जब अपर्याप्त अवस्था होती है तब मिश्र कहा जाता है, और जब पर्याप्त अवस्था हो जाती है तब मिश्र हट जाता है, औदारिक रह जाते हैं, वैक्रियक रह जाते हैं। तो जो अभी अपर्याप्त हैं वो मिश्र कहे जाते हैं, ठीक। कारवाण शरीर की विशेषता निर्भोग मंत्यम, निर्भोग मंत्यम। अब कारवाण शरीर उपभोग रहित होता है। क्या होता है? उपभोग। इसका उपयोग नहीं कर सकते, कारवाण शरीर को उपयोग नहीं कर सकते, और सभी शरीर का उपयोग हो जाता है। औदारिक का भी उपयोग हम करते ही हैं सब हर कार्य में, वैक्रियक का भी होता है, आहरक का भी उपयोग होता है, तेजस शरीर का भी उपयोग होता है, लेकिन कारवाण शरीर का कोई उपयोग नहीं होता। वो तो कर्मों को भोगने, कर्मों का उदय, कर्मों को भोगने के काम ही आता है, और कोई काम नहीं आता, वो कर्मों का ही उदय कराता है। तो इसीलिए इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। वह उपभोग विग्रह गति में नहीं होता है, विग्रह गति में ही कारवाण का योग होता है, और कहीं कारवाण का योग नहीं होता, और सब जगह तो दबा रहता है। विग्रह गति में उसका उदय पाया जाता है, बाकी सब जगह अनुदय रहता है, होता तो है लेकिन अनुदय रहता है, और विग्रह गति में उसका उदय हो जाता है, क्योंकि विग्रह गति में कोई भी शरीर नहीं होता। विग्रह गति क्या है? जब हम यहाँ से मर करके दूसरे जगह जन्म लेने जा रहे हैं, तो बीच में जो समय निकलता है उसे क्या बोलते हैं? विग्रह गति। तो विग्रह गति में कारवाण का योग होता है, वहां कर्मों का ही शरीर होता है, और शरीर वहां नहीं होते, क्योंकि वैक्रिक शरीर यहाँ संसार में होता है, औदारिक संसार में होता है, आहरक संसार में होगा, तो ये सारे शरीर संसार में ही होते हैं। वहां उदय किसका होता है? कारवाण का योग का। तेज साथ में रहता है, उदय नहीं होता। तेज शरीर का प्रकटीकरण केवल ज्ञान होने पर ही होता है। जब केवल ज्ञान होता है तभी तेज शरीर पूरा प्रकट होता है, और तेज शरीर के प्रकट होने पर शरीर से लाइट निकलती है, और वो उस लाइट के आगे कहते ना, केवल ज्ञानी भगवान के परछाई नहीं होती। क्यों नहीं होती परछाई? क्योंकि उनके शरीर से इतनी लाइट निकल रही है कि परछाई कैसे निकलेगी, कैसे पड़ेगी उनकी परछाई? आप एक बल्ब रख दीजिए यहाँ जलता हुआ, एक बुझा हुआ, परछाई किसकी पड़ेगी? जलते हुए की बुझे हुए की? बुझे हुए बल्ब की परछाई पड़ेगी, जलते हुए बल्ब की परछाई नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो उनके शरीर से ही खुद प्रकाश निकल रहा है, इस कारण से उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती। तो ये तेज शरीर का प्रभाव है। अगला सूत्र, औदारिक शरीर का लक्षण। गर्भ सम्मूर्छना, गर्भ सम्मूर्छन, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम नहीं, आद्यम, गर्भ सम्मूर्छनज
माध्यम, इसमें ऐसा लिखा हुआ लेकिन सब पढ़े कैसे पढ़ेंगे? गर्भ सम्मूर्छन माध्यम, ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उधर आद्यम निकलेगा। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। अभी तक कैसे पढ़ते आए थे? गर्भ सम्मूर्छन जमाध्यम, अभी तक ऐसा पढ़ते आए, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, तो गर्भ और सम्मूर्छन आध्यम किसको होता है? औदारिक शरीर, गर्भज और सम्मूर्छन, इन दो जीवों को आध्यम माने पहला शरीर। आदि का शरीर कौन सा कहा था? पहला औदारिक। तो औदारिक शरीर गर्भ और सम्मूर्छन जीवों के पाया जाता है। जो गर्भ और सम्मूर्छन से जीव उत्पन्न होते हैं उनके औदारिक शरीर प्राप्त होता है। वैक्रियक शरीर किसको होता है? औपपादिकम वैक्रिकम, औपपादिकम वैक्रिकम। तो यहां कह रहे हैं उपपाद जन्म से होने वाला देवनारकियों का शरीर वैक्रियक होता है। जिसका जन्म उपपाद से होता है उनका शरीर कौन सा होता है? वैक्रियक शरीर होता है। और विशेष वैक्रियक शरीर किसको प्राप्त होता है? लब्धिप प्रत्ययम च, लब्धिप प्रत्ययम च। तो वैक्रियक शरीर दूसरा भी होता है, जैसे ऋद्धिधारी मुनिराजों को, तो ये किससे प्राप्त होता है? लब्धि से, मतलब चोषम से, तप के प्रभाव से, तपस्या के बल से जो लब्धि माने प्राप्ति होती है, उससे भी वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होती है। विशेष तपस्या करने से वृद्धि होती है उसे लब्धि कहते हैं। तो ये लब्धि से भी वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होती है। वो विक्रिय रिद्धि के धारी मुनिराज कहे जाते हैं जिन्हें ये सब प्राप्त होता है। और जैसे कि भरत चक्रवर्ती आदि चक्रवर्तियों को भी 96,000 शरीर बनाने की क्रिया प्राप्त है। तो ये सब लब्धि विशेष तपस्या के बल से, पूर्व की तपस्या उसके बल से उन्हें ये सब प्राप्त होता है। क्या ऋद्धिधारी मुनिराज के? नहीं, उनको आर्य शरीर नहीं होता। जिनको विक्रिय रिद्धि प्राप्त है उनको आर्य रिद्धि प्राप्त नहीं होती। 5 नहीं, एक साथ 4 शरीर होंगे, अधिक से अधिक 4 शरीर। ठीक है। तो लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि से भी तपस्या के बल से भी वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होती है। तैजस्मपि, तैजस्मपि, तेजस नहीं, तैजस। हाँ, तैजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय रिद्धि निमित्तक होता है। तो वो वाला आगे आप जो बात कर रहे थे, आप पहले जो आया था तेज शरीर, वो रिद्धि वाला नहीं था। अब ये रिद्धि वाली बात हो रही है कि तेज शरीर भी रिद्धि निमित्तक होता है। ये भी रिद्धि से, तपस्या के बल से प्राप्त होता है। तेज शरीर 2 प्रकार का होता है। एक शरीर में रहकर उसको कांति देता है, उसे तेज शरीर कहते हैं। दूसरा जो सब संसारी जीवों को होता है, no, पहला वाला सब संसारी जीवों को होता है। दूसरा शरीर से निकलकर बाहर जाने वाला, वह भी शुभ अशुभ 2 प्रकार का होता है। ठीक है। ये तेजस शरीर बताया। एक तो जो शरीर में ही रहता हुआ शरीर को कांति प्रदान करता है, वो तेज शरीर है, वो सभी संसारी जीवों को होता है। और दूसरा रिद्धि से, लब्धि से प्राप्त होता है, तपस्या के बल से प्राप्त होता है। 2 प्रकार का आता है, शुभ तेजस, अशुभ तेजस। ये मुनिराज को प्राप्त होता है। अगला सूत्र, शुभम विशुद्धम अभ्याघाति, शुभम विशुद्धम अभ्याघाति, चहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, प्रमत्त संयतस्यैव, शुभम विशुद्धम अभ्याघाति चारकम प्रमत्त संयतस्यैव। क्लियर? संयतस्यैव। ठीक।
तो यहाँ कह रहे हैं वो आरक शरीर और उसके स्वामी के लक्षण कि आरक शरीर कैसा होता है, शुभम, शुभ ही होता है। तेज शरीर तो शुभ अशुभ दो प्रकार का बता दिया, लेकिन आरक शरीर शुभ ही होता है, शुभम, विशुद्ध, विशुद्ध होता है, विशुद्धि को लिए हुए होता है, विशुद्ध कर्म कार्य के लिए होता है, अव्याघाती, व्याघात बाधाओं से रहित होता है, प्रमत्त संयत से, और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनराज के ही होता है। तो आरक शरीर कैसा होता है, शुभ होता है, विशुद्ध कार्यों के लिए होता है और व्याघात बाधा से रहित होता है। जब तो उसकी जिस कार्य के लिए वो निकला है उस कार्य से पहले वो कभी किसी भी बाधा को प्राप्त नहीं होता उसके पूर्ण होने से पहले। और किसको होता है, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनराज को ही होता है। ठीक, इसके स्वामी कौन है आरक शरीर के, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनराज, उनके ही उदय होता है। बंद कहाँ होता है, सातवें गुणस्थान में, उदय छठवें गुणस्थान में। हाँ, अगला सूत्र, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि। तो नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव कैसे होते हैं, नपुंसक होते हैं। नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले जीव सब नपुंसक होते हैं। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव सब कैसे हैं, नपुंसक। फिर भी लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं नर मच्छर मादा मच्छर कहते हैं। हाँ, उसमें लिखा रहता है जनरल नॉलेज किताब में कि मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर नहीं काटता। खून कौन है, मादा मच्छर, नर मच्छर खून नहीं पीता। खून पीने काम किसका है, महिलाओं का, पुरुषों का नहीं है। ये वैज्ञानिकों की सोच है, जबकि सब एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक नपुंसक ही होते हैं। कोई भी नर महिला का अंतर उनमें नहीं पाया जाता। और नार की जीव भी नपुंसक ही होते हैं। ना देवहा, देव नपुंसक वेदी नहीं होते। ना देवा, देव नपुंसक वेदी नहीं होते। कौन से होते हैं देवों में, फिर नपुंसक हट गया, कौन से बचे, दो बचे, स्त्री और पुरुष। तो देवों में दो वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। शेषास्त्र त्रिवेदा, शेष बचे हुए मनुष्य और त्रियंच तीनों वेद वाले होते हैं। स्त्री, पुरुष, नपुंसक। त्रियंचों में तीनों भेद पाए जाते हैं, मनुष्यों में भी तीनों भेद पाए जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों में तीनों में से कोई एक भेद होता है, परंतु भोग भूमि मलेक्ष खंड के मनुष्यों में दो ही भेद होते हैं, स्त्री और पुरुष। वहां नपुंसक नहीं होते। मलेक्ष खंड और भोग भूमि के मनुष्यों में दो ही भेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। ठीक, अब अगला सूत्र और अंतिम सूत्र आज का और इस अध्याय का, दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा आज। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नपवर्त आयुषा। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो। पढ़िए, नपवर्त्यायुषः, नपवर्त्यायुषः। ठीक, क्लियर, नहीं आया? इंग्लिश कहा था इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ो, नहीं माने, और पढ़ो इंग्लिश मीडियम में। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो नप परवर्त्यायुषः। ठीक, क्लियर? तो यहां कह रहे हैं औपपादिक माने उपपाद जन्म वाले। कौन से, किनका होता है उपपाद जन्म, देव और नारकियों का। तो उपपाद जन्म वाले चरमोत्तम देहा, चरम शरीरी, उसी भव से मोक्षगामी देहा, तद्भव मोक्षगामी।
में श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि और असंख्य वर्षा जिनकी आयु असंख्यात वर्षों की है, ऐसे जीव अपवर्त्यायुषा उनकी आयु का घात नहीं होता, अर्थात उनका अकाल मरण नहीं होता, अकाल मौत नहीं होती। किनकी? औपाधिक जन्म वाले देव और नार की अकाल मृत्यु नहीं होती, पूरी आयु के साथ ही उनका मरण होता है। नार की मरना भी चाहे कि मर जाऊं तो भी नहीं मर सकता है, उसकी अकाल मौत नहीं होती है। चरमोत्तम दया तद्भव मोक्षगामी जीव की अकाल मौत नहीं होती। और असंख्यात वर्ष वाले जीवों की, जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है, जैसे भोग भूमि के जीव, भोग भूमि के मनुष्य कितनी आयु होती है उनकी? 1 पल, 2 पल, 3 पल, ये असंख्यात वर्षों की आयु होती है, इनकी भी अकाल मौत नहीं होती। तो जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है और 5 जन्म वाले हैं और चरम शरीरी हैं, ऐसे जीव की असमय में मृत्यु नहीं होती, अकाल मौत नहीं होती है। इस प्रकार से हमारा तत्वार्थ सूत्रे 2 अध्याय नमो नमः अत अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण